हैं एग्जाम टॉर्चर पर। और आपसे बता दें बिहार पुलिस को लेकर अब मात्र 7 दिन समय है और इस 7 दिन में आप क्या अपनाएंगे, कौन सा वैसा अचूक बाण अपनाएंगे ताकि आपका रिजल्ट बन जाए। आप भी जानते हैं 1 से 2 दिन में यदि आप मिसगाइड होते हैं, उन दलाल उचक्के के चक्कर में पड़ते हैं, तो आप रिजल्ट से बाहर निकल जाएंगे। रहमान सर से इस पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है फोटो जिसमें चप्पल के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी लगा रहे हैं कि ये लेकर जाएंगे, ऐसे व्यवस्था लेकर जाएंगे। संपूर्ण जानकारी सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 दिन से एक फोटो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल किया जा रहा है कि इस तरीका से अब नया खोज हुआ है, जब चप्पल पहन के जाना है तो उस चप्पल में कैमरा लगाया जा रहा है, टेक्निकल चीज लगाकर कि चीटिंग किया जाएगा। सर अभ्यर्थी हतोत्साहित हो जाते हैं जब 2-4-5 दिन बचता है, जब वीडियो देखते हैं, जब कुछ सुनते हैं तो वो सोचते हैं पढ़ाई बंद करो, अब तो चीटिंग से ही होगा, हम क्या करेंगे, हम गरीब के बच्चे हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं तो मेरा नौकरी नहीं ले। उन अभ्यर्थी को क्या कहिए? मैं सबसे पहले बच्चों को बता दूं, अपनी बेटी और बेटों को बता दूं कि बजरंगबली को साक्षी मान के, अपनी बच्ची और बच्चा को मैं साक्षी मान के मैं ये कह रहा हूं कि जो चप्पल वाली बात थी कि चप्पल के अंदर घुसा के लेके आए, तो उसके लिए माननीय अध्यक्ष जो सीएसबी है उनके और माननीय एडीजी गंगवार भैया को भी मैंने ये सूचना दे दी है कि भैया इस पर भी ध्यान देना है। तो निश्चित रूप से डीएम, एसपी, थानेदार, सिपाही, दरोगा, सब टीचर सब उस पर ध्यान देगा। इसलिए आप लोग बेटा और बेटी हाथ जोड़ रहे हैं, रविवार के दिन है, सूर्य को साक्षी मान के हाथ जोड़ रहे हैं, किसी तरह की धांधली नहीं होगी। अगर धांधली होगी तो हम आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन पूरा प्रशासन इस चप्पल वाले घटने से अवगत हो चुका है। मैंने भी फोन किया, लोगों को पता था इस बात को, इसलिए सोचिए मत, 7 दिन है समय बचा और 6 घंटे में ब्रह्मांड बनता है। आपको सिपाही बनना है। आपने जो पढ़ा है, जो मैंने बताया था 9th 10th SCRT और जो सेट बनाया, 3 सेट बनाया है, करंट अफेयर देखा है, हिंदी बन जाता है, अंग्रेजी बने या नहीं बने, मैथ 9th 10th वाला आपने बनाया है, तो आप सिपाही पक्का है, पक्का है, पक्का है। अब अभ्यर्थी जो आप बोले थे कि सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, जो मैथ्स पढ़ लीजिए, जो रीजनिंग पढ़ लीजिए, या जो जीएस, चूंकि जीएस का वेटेज ज्यादा है, करंट अफेयर, वो जो नोट्स बनाए हुए हैं जो उनसे नहीं बना है, जिसमें उनको लग रहा था कि ये आंसर हम गलत कर रहे हैं, वो 100, 200, 500 जो अपना नोट्स बनाए उसको रिवीजन बार बार करें, कितना कारगर होगा? हाँ बिल्कुल, उसी को रिवीजन करना है, उसी को रिवीजन करना है और किसी भी तरह रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स को देखना है, करंट अफेयर्स को देखते रहना है और रिवीजन उसी को करना है जो उन लोगों ने पढ़ा है अब तक। नया चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चोर दलाल कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार का ऐतिहासिक बहाली, ऐतिहासिक परीक्षा होगी और बिहार का नाम सब जगह सामने आएगा। सर जो अभ्यर्थी सोचते हैं कि ये भी प्रश्न पूछ दिया जाएगा, ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा, कुछ बच्चे भेजते हैं कि ये तुम पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, नया बुक पढ़ लो, उनको क्या कहिएगा? कितना घातक हो जाएगा अगर किसी पर विश्वास करके दूसरा चीज पढ़? अगर कुछ भी ऐसा करते हैं तो गलत होगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में अगर तलवार टूट जाए तो नई तलवार नहीं खोजनी चाहिए, पुरानी तलवार से ही लड़नी चाहिए। इसलिए आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर देखिए, आपका रिजल्ट पक्का है। सर जिस तरीका से पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, पिछला रिकॉर्ड में जो भी प्रश्न पूछे जाते थे, दरोगा से भाष्ट पूछ दिए जाते थे, उल्टा सीधा प्रश्न पूछ दिए जाते थे, न्यूमेरिकल दे दिया जाते, अगर इधर उधर का प्रश्न आ जाता था, तो अभ्यर्थी के मन में यह शंका होता है कि मेरे से नहीं बना, तो अब अंत जब समय होता है सब रंग देते हैं, सोचते हैं कि कोई तो सही हो जाएगा। उन अभ्यर्थी को क्या कहिएगा कि ये जायज है? देखिए, दरोगा से हार्ड वुड नहीं होता है। अब काहे के लिए मेरा मूड आप लोग खराब करवाते हैं? जो कोरोना काल के टीचर 1 जो है, साला बीपीएससी में भी वही पढ़ाता है, दरोगा में भी वही पढ़ाता है, सिपाही में भी वही पढ़ाता है। 9th 10th SCRT, अरे इंटर लेवल का परीक्षा है, 9th 10th SCRT पढ़ने की बातें नहीं करता है, घटना चक्र पढ़वाता है, लुसेंट पढ़वाता है। सेटर जो परीक्षा से क्वेश्चन सेट करते हैं वे पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं, वो लोग इससे नहीं चूकते हैं। तो पेपर से और टेक्स्ट बुक से किताब क्वेश्चन सेट किया जाता है, तो उस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब अगर यूट्यूबर टीचर भी आपको बोले कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो मत पढ़ना बाबू। वो जरूरत पड़ने पर अगर उस सब की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो लंगटे तो नाश्ता ही है, सब किडनी निकाल लेगा। आपके भविष्य से मतलब नहीं है। मुझे बोलिएगा तो मैं अपना एक किडनी देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा, ना गद्दारी मैंने किया है।
जो अभ्यर्थी के मन में ये संशय चल रहा है कि हम तो पढ़ लिए, पूरा तैयारी हो गया, जो अभी समय है 7 दिन का, 5 घंटा 8 घंटा अभ्यर्थी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये यदि क्वालिफाई कर जाते हैं तो दौड़ मेरा अच्छा है, नौकरी हो जाएगा। और घर से जो एकदम कमजोर है उनको अभी यदि 5 रणनीति बताना हो, आपका 5 अचूक मंत्र क्या होगा जो अभ्यर्थी अभी से भी करे और उनका रिजल्ट हो जाए। 29 मोबाइल बंद, मोबाइल बंद, पहला मोबाइल बंद। दूसरा, जितना उन लोगों ने पढ़ा है उसका रिवाइज करें। तीसरा, करंट अफेयर देख लें। चौथा, जितना यूट्यूबर टीचर से बताया उससे बच के रहे। पांचवा, दलाल चोर से बच के रहे। विश्वास करें प्रशासन पर, प्रशासन आपके साथ है। ऐतिहासिक परीक्षा होने जा रही है, जिसे अतुल भैया ने बता दिया 1 to 5 टीचर में, और अब सिपाही भर्ती बोर्ड वाले अध्यक्ष भी बताएंगे। प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त है, आप भी मस्त रहिए। कोई मांसाहार मत कीजिएगा, अभी 6 दिन कोई मांसाहार मत कीजिएगा, गाड़ी मत चलाइएगा, जाके केवल पढ़िए, केवल पढ़िए, केवल पढ़िए। मैं कह रहा हूं ना कि आपके कंधे पर वर्दी होगी और आप देश और राज्य की सेवा के लिए एक उपयुक्त भारत माता के संतान होंगे। अभ्यर्थी का क्या आपका संदेश होगा, रहमान सर का क्या संदेश होगा अभ्यर्थी? तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, यूट्यूबर से बचना, जितने भी यूट्यूबर टीचर हैं उनसे बच के रहना, दलाल चोर से बच के रहना, ठोक के जाना, ठोक के आना और रिजल्ट लेके जाना, यही मेरा आशीर्वाद है। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। अब देख सकते हैं आप इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लें और बस उतना ही से आपका रिजल्ट हो जाएगा, रहमान सर का कहना है। और एक बात बता दें, आप यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।